पिछली वीडियो में हमने दोहा नंबर 45 तक आपको बताया था। अब इस वीडियो में दोहा नंबर 46 चलेगा। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में दोहा नंबर 46 में क्या लिखा है। और हमने आप लोगों से यह भी कहा था कि जो भी श्री रामचरितमानस में लिखा होगा वही हम शुद्ध और स्पष्ट आप लोगों को बताएंगे। इसमें ना मैं अपनी तरफ से कोई कहानी जोड़ रहा हूँ और ना ही कहीं की सुनी हुई। तो जो भी श्री रामचरितमानस की वीडियो जितनी भी है उसमें श्री रामचरितमानस, ये देखिए हमारे पास श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो इसमें जो भी लिखा है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं और वही हम लोगों को समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और हमारा भी यह पहली बार श्री रामचरितमानस पूरा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इस दोहा का भी संपुट रहेगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी राम। सत्य धाम सर भाग्य तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है और कोई दूसरे नहीं, जिनको शिव जी जपते हैं। महामंत्र महिषेष विशाला, आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य के ऋषि जी कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बो ले मुस्काई, तुम ही विदित रघु पति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा का लिखा कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई
तात तुम पाही। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद सीताराम। भयउ समाज जेहि हेतु, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद सीताराम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। यह याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयागराज में जब स्नान करने गए थे तो वहाँ पे बता रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तिहि अवसर भर जनमहि भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। पिता बचन मन, पिता बचन तजी, राजू उदासी। दंडक बन वीर चत अविनाशी। यह महादेव जी उमा से कह रहे हैं। पिता बचन, महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं। तेहि अवसर भन जनमहि भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। भगवान यहाँ पे जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो यह रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा गया है। हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा, पिता बचन तजी, राजु उदासी। दासी, राजु उदासी, दासी। मंथरा, दंडक बन विचरत अविनाशी। महादेव जी कह रहे हैं कि पिता के वचन के कारण श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी ने उनके लिए जो दंडक वन 14 साल का वनवास मांगा था, वह एक दासी के कहने में आकर मांगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए
श्री हरि ने रघुवंश वन में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे हैं।